भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? तो अब आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर केवल आपने उसको अच्छे तरीके से कर लिया और अच्छे तरीके से समझ लिया, तो आपके घर में चाहे जो कोई भी व्यक्ति हो जिसका भी विवाह न हो रहा हो, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा मैं बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे तरीके से करिएगा ज़रूर। तो सीधे चलते हैं हम लोग उपाय की ओर, लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में सबसे सिंपल सा आपको 3 काली मिर्च लेना है और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है, क्या कि काली मिर्च लें कि काली तिल लें। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, केवल और केवल आपको लेना है काली मिर्च और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। ठीक, ले लिए। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिए, लेने के बाद आपको सबसे पहले अपने बच्चे के हाथ में देना है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, और उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, केवल और केवल एक काम करना है। नाम लिखिए, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको केवल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा उपाय कर लिया और आपके बच्चे ने, तो अवश्य रूप से आपके बच्चे का जो भी विवाह है, जो कि अभी तक नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। ये था कौन सा, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। अब जैसे जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, आपको लेना है थोड़ा सा लाल चंदन, और लाल चंदन लेने के बाद पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा, अब आपके दिमाग में क्या होगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर जो है वो अर्पित करवा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना। आपको कहाँ अर्पित करवाना है, माता शोक सुंदरी के ऊपर। अब देखिए, जो माता शोक सुंदरी का जगह होती है वो कहाँ होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। अब आपको करना क्या है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच अर्पित करना है, और जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच अर्पित करने के साथ साथ आपको और क्या करना है, माता से उसको औषधि के रूप में मांग लेना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अभी औषधि के रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, क्या करना है, 5 मिनट तक आपको खड़े रहना है, और 5 मिनट तक खड़े रहने के बाद आपको उसी जगह माता अशोक सुंदरी वाली जगह में आपको फिर से टच करना है। और टच का जो अपनी उंगली है ना, उसको फिर से टच करिएगा और वो उंगली लेके आ जाइएगा चुपचाप कहाँ, घर। अब जैसे ही घर आएंगे, अब आप लोग जहाँ सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं, उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको क्या करना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक, ये क्या करना है, ये केवल और केवल आपको ये दूसरा उपाय है। एक उपाय मैं आपको और बता देता हूँ, इसको भी आप लोग ध्यान से समझ लीजिए और अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, कर लेना है। इस उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा लेना है कच्चा दूध और उसमें 2 से 3 काली मिर्च लेना है। ठीक, तो कच्चा दूध आपने ले लिया, 2 से 3 काली मिर्च ले लिया। अब काली मिर्च लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे काली मिर्च लिया, काली मिर्च लेने के बाद आपको चुपचाप
क्या करना है, अब पहुंच जाना है कहाँ, बरगद के पेड़ के नीचे। अब देखिए बरगद के पेड़ के नीचे ही जाना है। बहुत सारे लोग तो सोचेंगे कि शिव मंदिर जाना है, जो कि गलत है। आपको शिव मंदिर नहीं जाना, आपको बरगद के पेड़ के नीचे जाना है। ठीक, तो बरगद के पेड़ में पहुंच गए। अब बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, 3 बार बरगद की पेड़ की जो है ना वो परिक्रमा करनी है। कितनी बार? 3 बार। अब बरगद के पेड़ की आप 3 बार परिक्रमा करेंगे तो आपको मतलब एक नाम लेना है। जैसे 3 बार परिक्रमा तो कर लिए, उसके बाद आपको एक नाम लेना है बटकेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर लेना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो अवश्य रूप से बटकेश्वर महादेव का मतलब जो कृपा है वो आपके ऊपर अवश्य रूप से होगी, और बटकेश्वर महादेव की मतलब जो दया है वो आपके ऊपर होंगी, और बटकेश्वर महादेव आपका जो विवाह है वो अवश्य रूप से कराएंगे ही कराएंगे, और बहुत ही अच्छा विवाह कराएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा।